मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा जो इंक्लूसिव स्कूल का है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गाइडेंस काउंसलिंग, डिस्कस द नीड ऑफ काउंसलिंग फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ठीक है बेटा, ये निर्देशन और परामर्श से क्या अभिप्राय है और विशिष्ट बच्चों के लिए परामर्श की आवश्यकता की विवेचना की इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे गाइडेंस के बारे में। ठीक है, पहले गाइडेंस का भी दे सकते हो। पहले हमारा क्या है, अगर हम काउंसलिंग का देना चाहते हैं तो हम काउंसलिंग का दे देंगे। ठीक है, तो आप देख लेना पहले गाइडेंस है या काउंसलिंग है। तो हम सबसे पहले करते हैं गाइडेंस। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गाइडेंस, निर्देशन क्या है। अगर हम इसके पहले इंट्रोडक्शन देंगे, अगर हम जनरल बात करते हैं तो निर्देशन क्या है, गाइडेंस किसी को बताना, अगर कोई हमसे कुछ पूछ रहा है उसके बारे में बताना, उसका मार्गदर्शन करना। ठीक है, तो इसके बाद हम बताएंगे कि वैसे तो निर्देशन का अर्थ क्या है, पथ प्रदर्शन करना, संकेत देना, मार्गदर्शन करना। निर्देशन वास्तव में एक व्यक्ति का वह कार्य है जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, हमसे कोई पूछ रहा है, ऐसा नहीं है आप थोप नहीं सकते उसको। ठीक है, लेकिन हमें अगर मार्गदर्शन करने के लिए किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, निर्देशन की ज़रूरत है, तो हम पूछ सकते हैं किसी से। तो निर्देशन की सहायता से समस्याओं का समाधान ऐसा नहीं है कि किया जा सकता है, अपितु इसके द्वारा इस प्रकार की विधियों को भी बताया जाता है जिसके द्वारा उस प्रयोग से करके उन समस्याओं को सुलझाया भी जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम अगर हमें सही गाइडेंस मिलता है तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो विशेष क्षेत्र में किया गया मार्गदर्शन उस विशेष क्षेत्र से संबंधित निर्देशन कहा जाता है। ठीक है, तो निर्देशन भी एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर हम कहें कि जिसके द्वारा अनुभवी व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्ति वाले को सहायता करता है, जिससे कि कम अनुभवी व्यक्ति होता है जो वो व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में समर्थ हो सके। ठीक है, निर्णय उसी का ही होगा जिसको हम गाइडेंस देंगे, वो निर्णय हम देंगे और गाइडेंस जो दिया जाता है, वो जो निर्णय लिया जाता है उसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद हम राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे सकते हैं। आप एज यू विश किसी भी 2 राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन याद कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू कप्पुस्वामी, गाइडेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन विद हिज एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, सेकंड है आपका अकॉर्डिंग टू जेम्स, द फोकस ऑफ द गाइडेंस इन द इंडिविजुअल नॉट हिज प्रॉब्लम्स, द एम ऑफ गाइडेंस इज टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन सेल्फ डायरेक्शन। ठीक है बेटा, आपको जो भी एनी 2 राइटर्स के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम इसके बारे में बता सकते हैं कि जो हमारा निर्देशन है, गाइडेंस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि बालक के विद्यालय से आरंभ होकर अंत तक चलती ही रहती है। ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी हमें कहीं ना कहीं किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी सारी समस्याओं को खुद ही सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व तो हम करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कई बार किसी की हेल्प की ज़रूरत भी पड़ती है। वो क्या है आपका गाइडेंस। हाँ जी, निर्देशन किसी व्यक्ति को अपनी शक्तियों को समझने की योग्यता उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होता है। जो निर्देशन है, गाइडेंस है, निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का जो संतुलन होता है उसका संतुलित विकास संभव होता है, क्योंकि जब किसी को सही गाइडेंस मिलेगा तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होगी। ठीक है, और क्या होगा, उसका संतुलित विकास भी होगा। निर्देशन किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने में भी सहायता हमारी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी सहायता से व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने में भी क्या मिलती है, सहायता मिलती है।
तो आप इसकी उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताई है, जो हमने पहले किया हुआ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डाल सकते हो। उसके बाद आपका आता है परामर्श, ठीक है, निर्देशन हो गया आपका, मीनिंग हो गया, इसके बाद इसके राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस हो गए, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डालोगे आप, उसके बाद आप डालोगे परामर्श, ठीक है। वैसे तो अगर हम देखते हैं मिलते जुलते वर्ड है, लेकिन मीनिंग इसका अलग है। परामर्श क्या होता है? काउंसलिंग, काउंसलिंग करना, किसी को बताना, सही राह बताना। जैसे आजकल देखा होगा आपने, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, काउंसलिंग के द्वारा जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो व्हाट इज़ द काउंसलिंग? परामर्श को निर्देशन सेवाओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त है, ठीक है, क्योंकि जो हम कह सकते हैं कि यदि समस्त जो निर्देशन होता है कार्य एक शरीर है, तो परामर्श क्या है? उसका हृदय है, हार्ट है। तो परामर्श के बिना निर्देशन कार्य हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है हमारा परामर्श शब्द से अभिप्राय दो व्यक्तियों के संपर्क को ये क्या है? व्यक्त करता है, काउंसलिंग हमारी। तो परामर्श प्रक्रिया एक परामर्श देने वाला जो काउंसलर होता है, और दूसरा क्या होता है? परामर्श चाहने वाला या लेने वाला परामर्श प्रार्थी, काउंसलिंग, उसको परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिसमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले को, जो प्रार्थी होता है, कि समस्याओं को समझने का प्रयास करता है, ठीक है। हमारे सामने कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि हम चाहते हुए भी उसको हल नहीं कर पाते, सोल्व नहीं कर पाते। तो हम आजकल क्या हैं, लोग टेंशन में हैं, कभी किसी को कैसी टेंशन है, किसी को कैसी टेंशन है, तो हम क्या हैं, काउंसलिंग लेने के लिए डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं। तो हम उनकी डॉक्टर्स हमारी हेल्प करते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो वो क्या है? आपकी काउंसलिंग, ठीक है। तो क्या है? परामर्शदाता तथा परामर्श चाहने वाला दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान अर्थात पारस्परिक बातचीत होती है, और अंत में परामर्श चाहने वाला है जो, अर्थात परामर्श प्रार्थी जिसको जो परामर्श ले रहा है, उसकी समस्या समाधान करने में परामर्शदाता उसकी हेल्प करता है, ठीक है। काउंसलर क्या है? प्रार्थी की हेल्प करता है। तो इसके बाद भी आप इसके इंट्रोडक्शन देने के बाद इसकी डेफिनेशन दे दोगे राइटर्स के अकॉर्डिंग, आपकी विश है जो भी आप राइटर्स के अकॉर्डिंग देना चाहो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉन्स, काउंसलिंग इज़ द फेस टू फेस वन टू वन रिलेशनशिप इज़ एज इन द इंटरव्यू, ये है जॉन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आपको जो अच्छी लगे। सेकंड है आपका बॉर्डिंग, बॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू बॉर्डिंग, काउंसलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ aiding in individual to solve his problems through the medium of interviews, बॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे कि जो इसके क्या कह सकते हैं हम, काउंसलिंग क्या होती है, इसके बारे में फिर हम 2-3 लाइनें लिखेंगे कि परामर्श में क्या होता है, दो व्यक्तियों का ही संपर्क होता है। कौन कौन होता है इसमें? परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी, काउंसलर और काउंसलिंग। परामर्श के कार्य के लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति का होना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उससे वो हमें परामर्श दे रहा है, उसको हम परामर्श का मतलब है एक अच्छे एजुकेटेड व्यक्ति से हम सलाह लेते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे जो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो अच्छे से उसको लॉन्ग के अकॉर्डिंग लिखना है। तो परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, अपितु उसे अपनी समस्या का समाधान करने में उसकी हेल्प भी दी जाती है, उसकी हेल्प की जाती है। तो परामर्श में केवल 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है। यदि 2 से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल हों तो उसे हम काउंसलिंग नहीं कहेंगे, वो परामर्श नहीं होगा। नेक्स्ट है परामर्श सलाह देना नहीं है और न ही परामर्शदाता द्वारा परामर्श प्रार्थी के लिए किसी प्रकार का निर्णय करना है। निर्णय को तो वह स्वयं व्यक्ति या परामर्श प्रार्थी पर छोड़ देता है, ठीक है। तो हमें जैसा सही लगता है वैसा ही हम कर लेते हैं। नेक्स्ट है परामर्श में व्यक्ति को दी जाने वाली जो हेल्प होती है, सहायता होती है,
वो प्रत्यक्ष सलाह या उपयोगी सूचना प्रदान करके ही नहीं बल्कि प्रशिक्षित परामर्शदाता के द्वारा उनकी व्यक्तिगत मुलाकातों के द्वारा ही दी जाती है। जब आपस में हम फेस टू फेस मिलते हैं, बातचीत होती है हमारी, ठीक है। तो परामर्श की प्रक्रिया की समाप्ति उसी समय हो जाती है जो परामर्शदाता होता है, काउंसलर होता है, व्यक्ति को किसी निर्णय पर पहुंचने में उसकी हेल्प करता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लॉन्ग में चाहो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना। तो आपका ये था मीनिंग एंड इसका डेफिनेशंस, इसकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा है विशिष्ट बच्चों के लिए कि परामर्श हेतु कौन कौन सी प्रविधियाँ यूज़ में की जाती हैं, मेथड्स, ठीक है, नीड्स के अकॉर्डिंग। काउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, तो हम इसमें क्या बताएंगे, जो परामर्श है हमारा, काउंसलिंग है, वो शिक्षक की जो दिनचर्या है उसका एक अभिन्न अंग है, मेन पार्ट है, ठीक है। वे प्रतिदिन अपने शिक्षार्थियों को अनेक अवसरों के लिए सलाह भी देते हैं, मशवरा भी देते हैं। टीचर्स होते हैं जो हमारे घर में, कौन होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो लेकिन बालकों की जो शैक्षिक और इमोशनल जो उलझनें होती हैं उनके लिए परामर्श की कुछ मेथड्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है आपका सुजेशंस एंड रीएश्योरेंस, कि संकेत एवं पुनः आश्वासन। देखिए कई बार क्या होता है, सुझाव ग्रहण करना व्यक्ति का क्या होता है, स्वभाव होता है। जब हम किसी को बताते हैं, ठीक है, अपनी बात, किसी की प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सुजेशंस देते हैं। तो क्या होता है, समस्या समाधान संबंधी सुझाव जब अत्यंत मैच्योर एवं व्यवसायी व्यक्ति की तरफ से हो तो प्रार्थी जो स्वीकार करने वाला होता है उसे स्वीकार कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक टीचर्स के द्वारा जब हम एक स्टूडेंट को देते हैं तो स्टूडेंट का क्या कर्तव्य होता है, उसको स्वीकार करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसे भरोसा भी दिलाया जाता है कि जो उसको बताया गया है, प्रॉब्लम बताई गई है, वो सही है। नेक्स्ट है पर्सुएशन, प्रत्यायन, जिसको हिंदी में बोलते हैं। परामर्श प्रक्रिया के द्वारा जब समाधान ढूंढा जाता है तो प्रार्थी कई बार उस हल को व्यवहारिक रूप से भी क्या करता है, अपनाने में उलझन का सामना करना पड़ता है उसको, ठीक है, वो उलझन का सामना करता है। तो विशेष रूप से जब परामर्श के उपागम द्वारा उपयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो परामर्शदाता होता है वो समाधान पर कार्य करने के लिए जो मेन उसका ढंग होता है उससे आग्रह करता है कि प्रार्थी खोजे गए समाधान को सही कार्य रूप दे, ठीक है। जब हम किसी को सलाह देंगे तो किस तरह से ऐसे कार्य को पूरा करना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। यह परामर्श की अत्यंत लचीली प्रविधि है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि प्रार्थी को अपनी जो समस्या पर अपनी भावनाओं को प्रकट करने की जो पूर्ण स्वतंत्रता होती है और परामर्शदाता जो परामर्श देता है, काउंसलर होता है, केवल परामर्श के लिए ही जो उसका वातावरण है उसका निर्माण करता है, ताकि वैसा ही वातावरण का निर्माण करता है ताकि जो प्रार्थी है उसकी जो इमोशनल जो भावनाएं हैं उसकी वो खुलकर सामने प्रकट हो सके, ठीक है, और सूझबूझ का सही कार्य हो सके और उसे अपनी समस्या के कारणों तथा निराकरण करने की जो आवश्यकता को बोध होता है वो भी सही ढंग से कर सके, ठीक है, ताकि वो उसकी जो प्रॉब्लम है सोल्व हो सके और सही समस्या हमारे सामने प्रकट हो सके, किसकी, प्रार्थी की, जो काउंसलिंग ले रहा है। नेक्स्ट है क्राइसिस थेरेपी, संकट स्थिति चिकित्सा। परामर्श के उपयोगी की जो यह अधिक से अधिक प्रयोग में की जाने वाली मेथड है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसका प्रयोग विशेष संकटकालीन स्थितियों से उभरने के लिए किया जाता है, जिसमें हमारे सामने संकटकालीन कहते हैं ना, मुश्किल घड़ियाँ। तो संकटकालीन स्थितियों जैसे नौकरी का छूट जाना, परीक्षा में असफल होना, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, परिवार में कलह होना, झगड़ा होना, प्रेम में असफल हो जाना आदि, ये चीज़ें व्यक्ति की जो इमोशनल्स हैं उसमें व्यक्ति इसमें अत्यंत विचलित हो जाता है, ठीक है, इन बातों को लेकर।
तो निराशा की स्थिति से उभरने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, इमोशनल फर्स्ट एड लेना पड़ता है, उसकी आवश्यकता उसको होती है। ठीक है, यदि जो इंटरवेंशन टारगेट होता है लंबी प्रक्रिया हो तथा जो प्रार्थी होता है वो पुनः अधिगम क्या होता है, रीलर्निंग की आवश्यकता हो, तो उसको फिर चिकित्सात्मक प्रक्रम अपनाया जाता है, मतलब जो साइकियाट्रिस्ट होता है उसकी सहायता लेनी पड़ती है। तो इसके लिए प्रार्थी के साथ जो साक्षात्कार की जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसकी कई बैठकों की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें जो प्रार्थी होता है वो सक्रिय रूप से उसको भूमिका निभानी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि कई बार सिचुएशंस जो समस्या होती हैं वो बहुत टिपिकल हो जाती है। तो लास्ट में हम कहेंगे कि संकट काल में जो परामर्शदाता काउंसलर होता है वो व्यवहार सहानुभूति इस तरह से सिंपैथी से भरपूर होना उसका आवश्यक होता है, ताकि ऐसा नहीं है हम किसी से जब हम बातचीत करेंगे तो हमें बड़े प्यार से और अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि इसी स्थिति में प्रार्थी को उसकी भय, निराशा और जो गिल्ट फीलिंग होता है उससे मुक्त करना होता है। ठीक है, कई बार हमारे सामने बहुत अपसेटिंग हो जाती है, तो ये सब इस चीज़ के लिए बताया गया है। नेक्स्ट है सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, सामाजिक कौशलों का प्रशिक्षण। कई जो सामाजिक स्थितियाँ होती हैं, व्यक्ति सामाजिक संवेदना की भावनाओं से भी परिपूर्ण होता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होती है, जो समस्याएं होती हैं विकास उसमें कमी के कारण, उपयुक्त स्थिति तथा समय पर कुछ मानसिक जो हमारी इमोशन होती हैं उसके कारण विचारों का प्रकाशन नहीं कर पाता वो। ठीक है, जिससे क्या होता है, उस कारण से वह अपने उस अधिकार को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। लेकिन धीरे धीरे हमें क्या, इस प्रकार की ट्रेनिंग का उद्देश्य व्यक्ति की जो सोशल कॉन्फिडेंस है उसको क्या करना है, बढ़ाना है, ताकि थोड़ा सा वो क्या हो जाए, सही ढंग से उसको गाइडेंस मिले। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, जो फीडबैक है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है, वो उसकी क्या है, उसमें सम्मिलित हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटिव काउंसलिंग। इसमें क्या होता है कि जो दुविधा की स्थिति होता है उसको स्पष्टीकरण चाहते हैं ताकि उसमें आप सुधार किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार छात्रों के लिए कई बार क्या होता है, ऐसी प्रविधि का उपयोग शैक्षिक समस्याओं, कोर्सों का चुनाव और करियर संबंधी जो योजनाएं होती हैं उनको निश्चित करने के लिए भी किया जाता है। इन शॉर्ट में हम बात करते हैं, हमारे सामने कई बार आ जाती है, जैसे हम +10th के बाद हम देखते हैं कि हम क्या चुनें अपने करियर के बारे में, हम पूछते हैं, काउंसलिंग भी लेते हैं, इसके बारे में जगह जगह बातचीत करते हैं, टेस्ट देते हैं, टीचर्स से पूछते हैं, पेरेंट्स से, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट काउंसलिंग, विकासात्मक परामर्श। ठीक है, तो यह भी एक अत्यंत लंबे काल तक चलने वाली क्या है, परामर्श प्रक्रिया है। यह क्या है, बालक को व्यक्तिगत जो उसकी पॉजिटिव विकास होता है उसमें हेल्प करती है, जिसकी आवश्यकता बालक को अपने विकास के लिए भी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो परामर्शदाता बालक के लिए उसकी विकासात्मक जो कार्य होता है स्तर पर क्षमता के अकॉर्डिंग जीवन संबंधी कुछ उसके लिए उद्देश्य निश्चित करता है और बालक उस योजना के अनुसार व्यवहार करता है और जो पॉजिटिव होता है व्यवहार उसके नए प्रतिमान मॉडल्स सीखता है। ठीक है, तो ये सब थी हमारी इसके बारे में, विशिष्ट बालकों के बारे में, स्पेशल चिल्ड्रंस के बारे में। तो हम लास्ट में कंक्लूज़न में बताएंगे कि इस प्रकार निसंदेह यह स्पष्ट है कि सभी परामर्श क्या है, जो विधियां हैं उपयोग में प्रार्थी की मानसिक तत्परता और उसके सहयोग के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो शिक्षक एवं परामर्शदाता की अपनी अपनी जो भूमिकाएं होती हैं वो निभाता है, जिसके निर्वहन से उनसे ईमानदारी, सहानुभूति, कर्तव्यनिष्ठा और व्यावसायिक नैतिकता जो है की अपेक्षा करना स्वाभाविक होता है। ठीक है, तो ये आज का आपका क्वेश्चन था। थैंक यू।